बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेबर लॉ के मुताबिक, यानी कि ओमान के अंदर लेबर कवानीन के मुताबिक आप एमरजेंसी छुट्टी कितनी जा सकते हैं, आप 6 माह के बाद कितनी छुट्टी के अहल होंगे, आप 1 साल के बाद कितनी छुट्टी के अहल होंगे, और आप अगर 1 साल मुकम्मल कर लेते हैं अपने एग्रीमेंट के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, तो क्या आपको उम्रा के लिए छुट्टी मिलेगी, हज के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप अपने एग्रीमेंट के मुताबिक आप 2 साल के बाद कितनी छुट्टी जा सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम तर तफसीलात से आप तमाम दोस्तों को इस वीडियो के अंदर आगाह करने वाले हैं। इस लेबर लॉ को समझने के लिए, इस लेबर कानून को समझने के लिए, इन छुट्टियों की तादाद को समझने के लिए आपको यह वीडियो लाजमी शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करनी, ताकि मेरी बात आप लोगों की समझ में आ सके। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है। जी मेरे प्यारे भाई, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अब इस वीडियो को लाइक कर दो, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दो। मेरे चैनल महबूब टीवी को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बरोक्त मिलता रहे और आप रहें ओमान की हर न्यूज से बाखबर। ओमान में हर वो बंदा जो किसी भी वर्क वीजे पर काम करता है वो 30 दिन की छुट्टी का अहल है 1 साल में। ओमान में हर वो बंदा जो किसी भी वर्क वीजे के ऊपर काम करता है वो 1 साल में 30 दिन की छुट्टी का अहल है। यह लेबर कानून के मुताबिक है। अगर आपने 2 साल बाद की छुट्टी का एग्रीमेंट किया हुआ है तो आपको अपने एग्रीमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। यहां पर इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि अगर आपने अनजाने में अपना एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया है, जिसके अंदर ये तहरीर है कि आपको 2 साल के बाद ही छुट्टी मिलेगी, उससे पहले छुट्टी नहीं मिल सकती, तो आपको अपने एग्रीमेंट का ख्याल भी करना पड़ेगा। अगर आपने एग्रीमेंट कोई साइन नहीं किया हुआ किसी किस्म का, छुट्टी का या किसी भी किस्म का, तो आप अपनी कंपनी को या अपने अरबाब को ये बोल सकते हैं कि भाई ओमान का लेबर कानून ये था, मैं जब ओमान के अंदर आया था तो मुझे ओमान के लेबर कवानीन के बारे में नहीं पता था, ओमान के लेबर लॉ के बारे में नहीं मालूम था, लिहाजा अब आप जो भी मेरे साथ मामला तय करते हैं वो लेबर कवानीन को लेकर लेबर कानून के मुताबिक करें। उसके बाद अगर आप 6 माह के बाद छुट्टी जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। जी आप 6 माह के बाद छुट्टी ले सकते हैं, बिल्कुल आपको 6 माह के बाद 15 दिन की जो छुट्टी है वो मिल सकती है, और इन छुट्टियों की तनख्वाह भी आपको मिलेगी। याद रखें, 1 साल के बाद अगर आप 30 दिन की छुट्टी जाते हैं तो इन छुट्टियों की भी आपको तनख्वाह मिलेगी। कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको रिटर्न टिकट भी देती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको एक तरफा टिकट देती हैं, और कुछ कंपनियां होती हैं जो कि आपको बिल्कुल भी टिकट नहीं देती, आप अपने खर्चे के ऊपर टिकट लेकर आते जाते हैं, तमाम तर खर्चा आपका अपना होता है। इस बात का भी आपने वाज़ेह तौर पर ख्याल रखना है कि आपके एग्रीमेंट के अंदर क्या 1 साल बाद रिटर्न टिकट है, एक तरफा टिकट है या 2 साल बाद टिकट है। इसके बाद आप एमरजेंसी छुट्टियां भी हासिल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर किसी अपने अजीज की वफात हो जाती है तो आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी और टिकट आपके एग्रीमेंट के मुताबिक आपको मिलेगी। 3 दिन की छुट्टी आपको पेड मिलेगी, यानी कि आपको इसकी सैलरी मिलेगी। रिश्तेदारों में से कोई करीबी खूनी रिश्ता हो, रिश्तेदारों में से अगर किसी की वफात हो जाती है तो 2 दिन की एमरजेंसी छुट्टी आपको मिलेगी, यह भी आपको पेड मिलेगी, यानी कि इसकी सैलरी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी शादी है, आपके भाई की शादी है, आपकी बहन की शादी है, किसी भी अजीज रिश्तेदार, यानी कि आपका अपना सगा खूनी रिश्ता है, आपकी अपनी शादी के ऊपर आपको 3 दिन की एमरजेंसी छुट्टी मिलेगी। ये एमरजेंसी छुट्टी में ही आती है 3 दिन की, और इसकी पे, यानी कि इसकी पे भी मिलेगी। और अगर आप मजीद छुट्टियां करते हैं अपनी तरफ से तो वो आपकी कंपनी और आपका मामला होगा कि आपकी कंपनी आपको सैलरी पे करती है या नहीं करती। अगर आप अपने एग्रीमेंट के ऊपर, अपने वीजे के ऊपर 1 साल मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको 1 साल के बाद हज व उम्रा के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, और मिल सकती है अगर आप अपनी कंपनी के साथ बात करें तो। यानी कि अगर आपने 1 साल मुकम्मल कर लिया अपने एग्रीमेंट के ऊपर तो अब आप हज और उम्रा के लिए 15 दिन की छुट्टी के अहल हैं 1 साल के बाद।
याद रखें 1 साल के बाद। ये ना हो कि आपने 8 महीने काम किया और आप कंपनी के ऊपर बोले भाई मुझे तो 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं सऊदी अरब में जा रहा हूं हज उम्रा के लिए। 1 साल आपके एग्रीमेंट के ऊपर मुकम्मल होना जरूरी है, याद रखें। ये मैंने जो भी बातें की हैं लेबर कवानीन के मुताबिक की हैं। हर वो बंदा जो किसी भी वर्क वीजे के ऊपर ओमान के अंदर काम कर रहा है 1 साल में 30 दिन की छुट्टी का अहल है और उसको इस छुट्टी की तनख्वाह मिलेगी। आप इमरजेंसी छुट्टी हासिल कर सकते हैं। किसी की वफात के ऊपर आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, आपकी शादी के ऊपर आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, किसी अजीज रिश्तेदार की वफात के ऊपर आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। 6 माह के बाद आप 15 दिन की इमरजेंसी छुट्टी भी ले सकते हैं। आप जा सकते हैं अपने मुल्क, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। इमरजेंसी छुट्टी की बात करूं, इमरजेंसी छुट्टी वाले हजरात जो हैं वो ये तवज्जो कर लें कि अगर आपको ओमान में दाखिल हुए 1 महीना हो गया है, 15 दिन हो गए हैं, आपका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान यानी कि लेबर कार्ड बन गया है, तो आप इमरजेंसी छुट्टी हासिल कर सकते हैं। 1 साल के बाद आपको 15 दिन की छुट्टियां मिलेंगी हज उम्रा के लिए, अगर आपका 1 साल मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दें। देखें इसके अंदर मैंने सिर्फ खारजियों के लिए जो छुट्टियां हैं वो बयान की हैं। यहां पर ओमानियों के लिए भी छुट्टियों की तहरीर थी पूरा लेबर कानून के मुताबिक। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर लेबर कानून को शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों से। इंतजार कर रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से जो लेबर कानून है वो ओमान ऑब्जर्व के अंदर, टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर मुकम्मल तौर पर जब शाया हो जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएगा, हम लोगों को उससे आगाह कर दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आप तमाम दोस्तों के लिए वीडियो बना दी जाएगी। तो इसी के साथ दीजिए मुझे आने वाली वीडियो तक इजाजत। अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिए याद। अल्लाह हाफिज।